चलिए ना नीचे चलते, सब लोग नीचे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और वो क्या है ना, हमें ना बड़े जोरों की भूख लगी है। चलिए। मुझे मारना चाहती हो? तुम जानती थी कि वो झूमर गिरने वाला है, फिर भी तुम मुझे उसके नीचे ले आई। क्यों? नीचे जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस और दर्द तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है झुमकी, जिसके लिए तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जवाब दो झुमकी, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। झुमकी तुम शांत हो जाओ। आओ बैठो। हाँ यहाँ बैठो। एकदम शांत हो जाओ झुमकी, और मुझे पूरी बात बताओ, आखिर हुआ क्या है? मेम साहब, हमारा लगता है ना कि बंटू तेरा अपना नहीं, सौतेला भाई। तभी तो तुझे इसकी जान की कोई परवाह नहीं है झुमकी। हाँ, तेरे को याद दिला दूं मैं कि तेरे पास ना सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं। अब इस 24 घंटे में अगर सिमर की मौत की खबर मेरे कानों तक नहीं पहुंची तो याद रख झुमकी, तेरे भाई की मौत की खबर तेरे पास जरूर पहुंच जाएगी। और हाँ, इस बार मेरे प्लान का कोई इंतजार मत कर, क्योंकि इस बार रास्ता तुझे चुनना है और साला उसके ऊपर चलना भी तुझे ही है। मुझे ना सिर्फ नतीजा चाहिए, सिर्फ नतीजा। वीरू ने बंटू को किडनैप कर लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं झुमकी? नहीं बता सकती थी मेम साहब। वीरू ने मुझे धमकी दी थी कि इस बारे में अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो हमारे बंटू की जान ले लेगा। मुझे यहाँ नहीं रहना झुमकी दीदी, मुझे बचाओ। देखो वीरू, बंटू को मुझे तेरा भाई बंटू जिंदा और सही सलामत चाहिए। मिल जाए। तुझे ना सिर्फ एक हमारा छोटा सा काम करना होगा। क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, अरे जल्दी बोलो। सिमर की लाश। तेरे पास कुल मिला के 72 घंटे सिमर भारद्वाज को खत्म करने के लिए। कर दीजिए मेम साहब, मजबूर थे हम। मेम साहब, एक बार वीरू को धोखा देने की कोशिश हमने की, लेकिन उसे पता चल गया और इसीलिए इस बार हॉल में कैमरा भी लगवा है।
आंसर रख सके। बहुत कोशिश की मेम साहब, हार गए। अब कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 24 घंटे बचे, कुछ नहीं कर पाएंगे अब। वो वीरू, वो हमारे बंटू को मार डालेगा। हम उसे नहीं रोक पाएंगे। नहीं, हम नहीं रोक पाएंगे। शांत हो जाओ चुंकी, बिल्कुल शांत हो जाओ। देखो, बंटू को कुछ नहीं होगा। लेकिन मेम साहब, मैं सच कह रही हूं, तुम वही करोगी जो वीरू चाहता है। हाँ चुंकी, तुम मेरी जान लोगी। सही कहा मैंने। अगर बंटू की जान का सौदा वीरू मेरी मौत के साथ करना चाहता है तो वही से तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी जैसा वो तुम्हें कहेगा। क्या कह रही हो तुम मेम साहब? हम तुम्हारी जान कैसे ले सकते हैं? क्योंकि मेरी पूरी बात तो सुन लो। सिमर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे सब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वो प्रेम जी, मैं ऊपर झुमकी को बुलाने के लिए आई थी। झुमकी की मेहंदी देखी तो यहीं पर बात करने बैठ गए। आप चलिए, हम लोग आते हैं। आलतू जलालतू आई बुला कुटालतू। हे भगवान, मेरी सिमर को जिसकी भी नजर लग गई हो वो इस कोयले में जल के राख हो जाए और उसकी राख की काले उस मरे के मुंह पे लग जाए। अब तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी है ना। हे माता रानी, मेरी इस बच्ची की रक्षा करना। सिमर, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। रोली बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है? यहाँ आओ, आओ मुझे अपनी मेहंदी दिखाओ। देखिए कितना गहरा रंग चढ़ा है। आओ। दिखा तो। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है, तुम्हारी तरह। अब जरा मैं भी तो देखूं। मेहंदी का डिजाइन तो बहुत सुंदर है, लेकिन रंग कुछ खास चढ़ा नहीं। उमा, थोड़ी देर के लिए तो लगाई थी मेहंदी, कैसे रंग चढ़ेगा? और फिर आजकल तो हर चीज में मिलावट हो गई है। हाँ जी
ये समझने वाली बात है भाई, आजकल तो हर चीज में मिलावट है भाई। लोगों की मुस्कुराहट भी डुप्लीकेट होती है, कभी कभी तो पूरा का पूरा इंसान ही डुप्लीकेट होता है। बोलो। छोटी, खैर मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। शादी में सिर्फ एक दिन बचा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार कल हम सब आरती के लिए मंदिर जाएंगे। सही कह रही है, यही अच्छा होगा। माता जी, खाना लग गया है, आइए। अरे नेकी और पूछ समझने वाली बात है भाई। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है। चलो 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 हैं? तुम वही करोगी जो वीरू चाहता है। हाँ झुमकी, तुम मेरी जान लोगी। कितनी देर होगी, अब तक क्यों नहीं आई मेम साहब? मेम साहब, कहाँ रह गई थी आप? कितनी देर से राह देख रहे? क्या कह रही थी तुम कि हम वीरू का कहाँ मान ले? अरे अगर तुम्हारी जान लेनी होती ना तो कब का ले चुके होते। बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था ना मेम साहब कि हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है ना लक्ष्मणपुर की झुमकी। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए? बात ही तुमने ऐसी कही है मेम साहब, हम तुम्हारी जान कैसे ले सकते हैं? तुम मुझे मार नहीं सकती, मुझे मारने का नाटक तो कर सकती हो ना। मतलब ये झुमकी कि हम वीरू को उसी की भाषा में जवाब देंगे। मेरे पास एक प्लान है जिससे मुझे भी कुछ नहीं होगा और बंटू भी हमें सही सलामत वापस मिल जाएगा। वो कैसे मिल सके? तुम वीरू को फोन करके कहो कि वो बंटू को लेकर हाँ वीरू, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, बस तुम हमारे बंटू को कुछ मत करना। ए झुमकी देख, मेरे पास फालतू की बात करने का टाइम नहीं। कोई अच्छी खबर है तो सुना, वरना फोन रख। नहीं वीरू, हमने कुछ सोचा है। वीरू, सिमर को मारने का हमारे पास एक प्लान है। अच्छा, अपने भाई के पैर को कब्र में लटकते हुए देखा तो साला तेरा भी दिमाग चलने लगा। वीरू, हम सच कह रहे हैं। हमने सोच के रखा है कि हम सिमर को कैसे मारेंगे। हम एक जगह जानते हैं जहां पर हम आराम से सिमर को मार सकते हैं। अब कोई उसकी लाश ढूंढ भी नहीं पाएगा। ऐसी कौन सी जगह है, जरा मैं भी तो सुनूं। शहर से दूर भारद्वाज परिवार की एक पुरानी हवेली है जो काम अधूरा रह जाने पर कई सालों से बंद पड़ी है। वहां पर कोई भी नहीं जाता।
और हमने सुना है कि वहां पर इंसान तो क्या, इंसान की परछाई भी नजर नहीं आती। जल्दी खा ले, फिर लौट के आता हूँ। कुछ ठीक से तो हो जाएगा ना? हमें डर लग रहा है मेम साहब। मुझ पे भरोसा है या नहीं? तो बस फिर किस बात की चिंता है? बंटू को कुछ नहीं होगा, हम उसे सही सलामत वापस ले आएंगे। एक आप पर ही तो भरोसा है मेम साहब, वरना हम तो उम्मीद खो ही चुके थे। नहीं पगली, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? बंटू सिर्फ तुम्हारा भाई है, मेरा कुछ नहीं लगता। वो मेरा भी तो भाई है ना। और जब दो बहनों का हाथ उसके सर पे हो तो फिर उसे कैसे कुछ हो सकता है ना? बस अब रोना बंद। बिल्कुल भी आंसू नहीं। अब मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना। लेकिन मेम साहब, अगर घर वालों को ये बात पता चल गई तो? आखिर वीरू को हमने जिस जगह बुलाया है वो है तो भारद्वाज परिवार की जायदाद ना। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने कहा ना वहां अब कोई नहीं जाता। देखो ज्यादा तो मैं भी नहीं जानती उस हवेली के बारे में, लेकिन हाँ माताजी को कहते हुए सुना था कि ये हवेली भारद्वाज परिवार की सबसे पुरानी प्रॉपर्टीज में से एक है। किसी वजह से उसे अशुभ माना गया था, इसीलिए तब से उस हवेली को बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। वहां कोई भी नहीं जाता। मेरी बात मानो, मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम के लिए उस हवेली से सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। मुझे पूरा यकीन है वहां हमारे और वीरू के अलावा और कोई भी नहीं होगा। ए